अगर आपसे कोई कहे कि एक दिन भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, नेपाल, श्रीलंका और तिब्बत सब एक ही मुल्क बन जाएंगे तो आपका पहला रद्द-ए-अमल क्या होगा? शायद हंसी, शायद हैरत, लेकिन क्या होगा अगर ये एक बाकायदा सियासी नज़रिया हो जिस पर कुछ लोग संजीदगी से काम कर रहे हैं? जी हाँ नाज़रीन, ये है अखंड भारत का नज़रिया, एक ऐसा ख्वाब जो कुछ के लिए अज़मत की अलामत है और दूसरों के लिए तबाही की पेशगोई। आज की इस वीडियो में हम इस नज़रिए की गहराइयों में जाएंगे, इसकी तारीख़ी बुनियादों को खोदेंगे और देखेंगे कि ये सिर्फ़ एक जज्बाती नारा है या किसी आने वाले सियासी तूफ़ान की एक झलक। ये वीडियो उन तमाम सवालात का जवाब देगी कि अखंड भारत का तस्वुर कहाँ से आया, क्या ये हिंदुत्व का सियासी आला है या मजहबी अक़ीदे पर मबनी नज़रिया, क्या वाकई आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी इसे हकीकत बनाना चाहती हैं, और सबसे अहम, अगर ये ख्वाब हकीकत बन जाए तो खित्ते पर क्या असर होगा। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये एक सफ़र है इस नज़रिए के पीछे छुपी तारीख, सियासत और ख़तरनाक इम्कानात की तरफ। अब हम आरएसएस की तारीख से आगाज़ करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। सबसे पहले आरएसएस की तारीख से आगाज़ करते हैं। 1925 में डॉक्टर केशव हेडगेवार नामी एक हिंदू कौम परस्त ने नागपुर में राष्ट्रीय स्वयं सेवक एसएस की बुनियाद रखी। इस तंजीम का मकसद हिंदू नौजवानों को जिस्मानी और नज़रियाती तरबियत देकर उन्हें एक मजबूत हिंदू कौम के तस्वुर के तहत मुनज़्ज़म करना। यह तस्वुर हिंदू राष्ट्र यानी हिंदू कौम की बुनियाद पर कायम एक रियासत का था जहाँ हिंदू कल्चर और मजहब को मरकज़ी हैसियत हासिल हो। आरएसएस का बानी खुद कांग्रेस से मायूस हो चुका था क्योंकि वो समझता था कि कांग्रेस मुसलमानों और दीगर अक़लियतों के साथ हद से ज़्यादा नरमी बरत रही है। उसने एक ऐसी तंजीम कायम की जिसकी नज़रियाती बुनियाद अखंड भारत पर थी, यानी एक ऐसा मुत्तहिद भारत जो अफ़गानिस्तान से लेकर बर्मा और श्रीलंका तक फैला हुआ हो, जहाँ हिंदू तहजीब ही बालादस्त हो। आरएसएस शुरू से ही खुद को एक सियासी तंजीम नहीं कहता था बल्कि एक सकाफ़ती और नज़रियाती तंजीम के तौर पर पेश करता रहा, मगर इसके तरबियत याफ्ता अफराद ने बाद में सियासी मैदान में दाखिल होकर बीजेपी जैसे प्लेटफार्म्स के ज़रिए अपने नज़रियात को अमली जामा पहनाया। 1951 में जिन सिंह आरएसएस के हिमायत याफ्ता अफराद की तरफ से कायम हुई, जिसने बाद में बीजेपी की सूरत अख्तियार की। आज बीजेपी भारत की सबसे बड़ी सियासी जमात है और नरेंद्र मोदी जैसे बड़े लीडर खुद आरएसएस से ही निकले हुए हैं। आरएसएस का सियासी एजेंडा बहुत ही वाज़ेह रहा है। हिंदू राष्ट्र का क़याम, अक़लियतों ख़ुसूसन मुसलमानों के लिए महदूद हकूक़, यकसा सिविल कोड, राम मंदिर की तामीर और सबसे बढ़कर अखंड भारत का ख्वाब, ये सब इनकी मतबूआ किताबों, नज़रियाती तरबियती कैंपों और बयानात में बारहा दोहराया जा चुका है। माज़ी की तारीख़ में आरएसएस का किरदार नहायत ही मुतनाज़िर रहा है। महात्मा गांधी आरएसएस से वाबस्ता, नाथूराम गोडसे आरएसएस के कत्ल का मुलव्विस होना, इस तंजीम के तशद्दुद पसंदाना आरएसएस नज़रियात पर सवाल खड़े करता है। अगरचा इसने बाज़ाब्ता तौर पर उस कत्ल से लातअल्लुक़ी ज़ाहिर की, मगर उसके नज़रियाती असर से इनकार मुमकिन नहीं। बाबरी मस्जिद की शहादत 1992 में भी आरएसएस, वीएचपी और बीजेपी के कारकुन शामिल थे। इस तरह गुजरात फसादात 2002 में नरेंद्र मोदी की बतौर वज़ीर आला खामोशी और रियासती मशीनरी की नाकामी ने आरएसएस के असरात पर आलमी सतह पर तनकीद को जन्म दिया। ये सिर्फ माज़ी की बात नहीं, आज भी भारत में मुसलमानों, ईसाइयों और दलितों के खिलाफ बढ़ते हुए जराइम में जिन तंजीमों का नाम आता है उसमें ज़्यादातर का ताल्लुक़ बराह रास्त या बिलवास्ता आरएसएस या उसकी ज़ेली तंजीमों से होता है। अखंड भारत का मतलब है ऐसा मुत्तहिद भारत जो मौजूदा भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, अफ़गानिस्तान, तिब्बत, कभी बर्मा, म्यांमार तक फैला हुआ हो। आरएसएस के नक्शे में ये तमाम इलाके एक रियासत के तौर पर दिखाए गए हैं। इस तस्वुर की बुनियाद ये है कि इन तमाम इलाकों में माजी में हिंदू तहजीब का गलबा था, जैसे गुप्ता सल्तनत, मौर्य सल्तनत या अशोक के दौर में। अखंड भारत का नज़रिया सिर्फ एक सियासी नज़रिया नहीं बल्कि मजहबी और सकाफ़ती पहलू भी रखता है। आरएसएस और उससे मुंसलिक इदारे इसे धर्म युद्ध यानी मजहबी मिशन करार देते हैं, जिसमें हिंदू धर्म की कदीम अजमत को बहाल करना है। उनके मुताबिक इस्लाम और ईसाइयत ने बरसगीर की असल तहजीब को बर्बाद किया और अखंड भारत भी इसका अज़ाला है। पाकिस्तान इस नज़रिए को अपनी खुद मुख्तारी के ख़िलाफ़ ख़तरा समझता है, उसे भारतीय बालादस्ती की कोशिश करार देता है। पाकिस्तान के कई वज़राए ख़ारजा और दिफा इस पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर चुके हैं। बांग्लादेश में भी बीजेपी लीडर्स के बयानों पर शदीद रद्द अमल आता रहा है, ख़ास तौर पर जब उन्हें भारत का अटूट अंग कहा जाता है।
नेपाल और भूटान जैसे छोटे ममालिक भी भारत के अखंड भारत नक्शे पर एतराज़ उठाते हैं क्योंकि उनकी सरजमीन को उसमें शामिल दिखाया जाता है। अफ़गानिस्तान में भी भारत का बढ़ता असर बाज़ मजहबी और सियासी हलकों में शक व शुबहात को जन्म देता है। श्रीलंका में हिंदू कौम परस्ती के असरात पर तशवीश मौजूद है, ख़ास तौर पर तमिलनाडु की सियासत के तनाजुर में। अखंड भारत का नज़रिया न सिर्फ खित्ते बल्कि आलमी सियासत पर भी असरानंदाज हो सकता है। अगर इस नज़रिए को अमली जामा पहनाया गया तो ये अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर, खुद मुख्तारी और बैनुल-अक़वामी कानून की खुली खिलाफ वर्जी होगी। चीन, जिसके साथ भारत के सरहदी तनाज़ात जारी हैं, उसे एक तोसीक पसंदाना इक़दाम के तौर पर देखता है। चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और भारत के अखंड भारत के ख्वाब में वाज़ेह तसादुम नज़र आता है। इसलिए चीन नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे ममालिक के साथ करीबी ताल्लुकात बनाए रखता है। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन बज़ाहिर भारत के साथ तिजारती और अस्करी ताल्लुकात में दिलचस्पी रखते हैं, लेकिन अगर अखंड भारत जैसे नज़रियात को अमली सूरत दी गई तो मगरबी दुनिया के लिए जमहूरियत, अक़लियतों के हकूक़ और इंसानी आज़ादियों पर सवालात खड़े होंगे। अखंड भारत का ख्वाब अमली तौर पर एक न्यूक्लियर बहरान को जन्म दे सकता है क्योंकि पाकिस्तान और चीन जैसे ममालिक इसके सख्त मुखालिफ हैं। अगर भारत अपने रसूख को बढ़ाने के लिए फ़ौजी इक़दामात करे तो ये सिर्फ खित्ते को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को जंग में धकेल सकता है। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।